नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के इस करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 1 से लेकर के 7 जून तक के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि पढ़ने वाले बच्चों के बीच में वीडियो पहुंच जाए और उनको परीक्षाओं में सहायता हो सके। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो द न्यूज़ साइट्स.com से आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम लोग 51वें प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 50 प्रश्नों को देख लिए थे, तो आज हम लोग 51वें प्रश्न को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में कौन सा प्रसारक जो है T20 विश्व कप मैचों का प्रसारण करेगा? तो ऑप्शन है स्टार स्पोर्ट्स, सोनी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन या फिर ESPN। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा दूरदर्शन हो जाएगा। ठीक है, दूरदर्शन आपको याद रखना है। अगला 52वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में सेना का भव्य ग्रीष्मकालीन उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? ठीक है, ऑप्शन सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर उत्तराखंड में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लद्दाख में। लद्दाख में जो है हाल ही में सेना का ग्रीष्मकालीन उत्सव संपन्न हुआ है। लद्दाख आपको याद रखना है। अगला 53वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ऑप्शन है हमारा मारिया हर्नांडेज, या फिर ऑप्शन बी है क्लाउडिया सिनबाम, या फिर कार्मेन सांचेज, या फिर लुसिया ओर्टेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा क्लाउडिया सिनबाम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है क्लाउडिया सिनबाम। इनका नाम याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला 54वां प्रश्न देख लेते हैं। 54वां प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में कौन सा रेडियो स्टेशन यूएसए और वेस्ट इंडीज में, यानी कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप हो जाएगा, उसकी लाइव कमेंट्री प्रसारित करेगा? ठीक है, तो ऑप्शन है BBC रेडियो, रेडियो ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑल इंडिया रेडियो, या फिर NPR। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑल इंडिया रेडियो जो है, आकाशवाणी जो है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो आईसीसी T20 विश्व कप हो जाएगा, उसका प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला 55वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जापान एयरलाइंस ने 3 जून को किस भारतीय एयरलाइंस के साथ में कोड शेयर समझौता किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा या फिर इंडिगो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा इंडिगो के साथ में जो है जापान एयरलाइंस ने हाल ही में भारतीय एयरलाइंस इंडिगो के साथ में कोड शेयर समझौता किया है। ये आपको याद रखना है। अगला 56वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को किस कारण से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है? ठीक है, ये ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर थे। क्या नाम है? निशांत अग्रवाल। इनको हाल ही में आजीवन कारावास सुनाए गए थे। तो किस कारण से? तो ऑप्शन है गबन के कारण, या फिर जासूसी के कारण, या फिर रिश्वतखोरी, या फिर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के कारण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जासूसी करने के आरोप में निशांत अग्रवाल को हाल ही में क्या किया गया है? आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जो कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर थे। ठीक है, निशांत अग्रवाल का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 57वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट केदार जाधव, ठीक है, भारतीय क्रिकेटर कौन है? केदार जाधव ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कब की, और उन्होंने कब भारत के लिए कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं? ठीक है, ऑप्शन है 1 जून 17 ODI और 8 T20 खेले हैं, या फिर 2 जून को संन्यास लिए हैं और 72 ODI और 10 T20 खेले हैं, या फिर 3 जून को संन्यास लिए हैं जिसमें 73 ODI और 9 T20 खेले हैं, या फिर 4 जून को संन्यास लिए हैं जिसमें 75 ODI और 11 T20 खेले हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 जून को उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। कौन? केदार जाधव, जो कि भारतीय क्रिकेटर थे, और उन्होंने 73 ODI मैच खेले हैं और 9 T20 मैच खेले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 58वां प्रश्न देख लेते हैं। 58वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनेगी जो देश के 200 साल के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी, और वह किस पार्टी से संबंधित होगी? ठीक है, किस पार्टी से संबंधित होगी? तो ऑप्शन है जोसेफिना वाजक्वेट्स मोटा, या और नेशनल एक्शन पार्टी से संबंधित है, या फिर
मार्गारीटा जवाला जो स्वतंत्र है, या फिर क्लाउडिया शिनबाम जो कि इंस्टीट्यूशन रिवोल्यूशनरी पार्टी से संबंधित है, या फिर क्लाउडिया शिनबाम जो मोरेना पार्टी से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्लाउडिया शिनबाम जो हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, जो 200 साल के इतिहास में पहली बार बनी हुई है। ठीक है, इनका पार्टी कौन सा है? मोरेना पार्टी से संबंधित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्लाउडिया शिनबाम। अगला 59 यानी कि 59वां प्रश्न देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है? ऑप्शन है निरुपमा राव, रुचिरा कंबोज, मीरा शंकर या फिर सुजाता सिंह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? रुचिरा कंबोज जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली अस्थायी प्रतिनिधि कर रही थी, रुचिरा कंबोज, जो हाल ही में इनका सेवानिवृत्ति हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, 60वां प्रश्न देख लेते हैं कि किस राज्य को हाल ही में एक नए भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना के लिए केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो ऑप्शन है केरल, पंजाब, असम या फिर उड़ीसा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? असम। असम को जो है भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए मंजूरी मिला हुआ है। ठीक है, असम याद रखना है। 61वां प्रश्न देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी कि IATA, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या फिर भारत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? भारत हो जाएगा। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा, भारत में होगा, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया रुद्र M द्वितीय, रुद्र M सेकेंड किस प्रकार की मिसाइल है? तो ऑप्शन है सतह से हवा में, या फिर हवा से सतह में, या फिर सतह से सतह पर, या फिर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हवा से सतह। हवा से सतह में मार करने वाला रुद्रम द्वितीय का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जो किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 63वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में स्वीडन ने यूक्रेन को कितनी अरब डॉलर की सैन्य सहायता देने का वादा किया है? तो ऑप्शन है एक बिलियन डॉलर, या ठीक है, 1 अरब डॉलर, या फिर 1.15 अरब डॉलर, या फिर 1.25 अरब डॉलर, या फिर 1.50 अरब डॉलर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1.25 अरब डॉलर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में ओमान में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा शुरू की गई पहली विदेशी परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन है द ओमान हेरिटेज, द ओमान कलेक्शन, द ओमान आर्काइव्स या फिर द ओमान प्रोजेक्ट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? द ओमान कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओमान में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, पहली विदेशी परियोजना का नाम क्या है? द ओमान कलेक्शन, याद रखना है, द ओमान कलेक्शन। अगला 65वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय घुड़सवारी महासंघ की अस्थायी प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, या फिर न्यायमूर्ति S मुरलीधर, या फिर न्यायमूर्ति नजमी वजीरी, या फिर न्यायमूर्ति RV रविचंद्रन। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को जो हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय घुड़सवारी महासंघ की अस्थायी प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, न्यायमूर्ति नजमी वजीरी का नाम याद रखना है आपको। अगला 66वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में उभरती प्रौद्योगिकियों में इंजीनियरिंग संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए AICTE ने कौन सी पहल शुरू किया है? तो ऑप्शन है डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, या फिर AI प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, या फिर उन्नत रोबोटिक्स प्रशिक्षण, या फिर साइबर सुरक्षा कार्यशालाएं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? AI प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम जो शुरू किया गया है। ठीक है, अगला 67वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में राम सीता विवाह मंडप के संबंध में नेपाल सरकार ने कौन सी प्रमुख पहल की शुरुआत की है? राम सीता की विवाह मंडप के संबंध में नेपाल सरकार ने कौन सी पहल की शुरुआत किया है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन है कि इसे ऐतिहासिक स्मारक के रूप में संरक्षित करना, या फिर इसे सांस्कृतिक संग्रहालय के रूप में विकसित करना, या फिर इसे तीर्थ स्थल के रूप में बढ़ाना, या फिर इसे डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसे डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित करना। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला 68वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय मूल के कलाकार ने हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन सुबोध गुप्ता, अनीश कपूर, तैयब मेहता, या फिर जितेश कल्लर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अनीश कपूर को हाल ही में जो कोई भारतीय मूल के कलाकार हैं उनको हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अनीश कपूर का नाम याद रखना है। ठीक है, जो कि लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के कलाकार हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 69। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन है हर बच्चे के लिए एक पेड़, हर परिवार के लिए एक पेड़, या फिर माँ के नाम एक पेड़, या फिर हरित भारत अभियान।
ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, माँ के नाम पर एक पेड़। ठीक है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है, माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना। ठीक है। वैसे पेड़ ऐसे लगाना चाहिए, किसी के नाम पे भी लगाइए, लेकिन लगाना चाहिए पेड़। ठीक है। क्योंकि पेड़ों की कमी के कारण ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा देखा जा रहा है, जिससे हीट वेव जो है हमारे पर्यावरण में वायुमंडल में अधिक देखने को मिल रहा है, जिससे तापमान जो है नॉर्मल टेम्परेचर 40 से 44 डिग्री तो नॉर्मल हो गई है आज की डेट में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17वां प्रश्न की छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक की 350वीं वर्षगांठ, कौन सी वर्षगांठ, 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी क्या आयोजित करेगी। ऑप्शन एक, सांस्कृतिक उत्सव करेगी, या फिर एक ऐतिहासिक नाटक का आयोजन करेगी, या फिर एक प्रदर्शनी करेगी, या फिर एक वृत्त चित्र स्क्रीन करेगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, एक प्रदर्शनी का आयोजन करेगा, किसके द्वारा, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के द्वारा। किसके उपलक्ष्य में, तो छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के राज अभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। ठीक है। एक प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। ठीक है। अगला 71वां प्रश्न देख लेते हैं। 71वां प्रश्न क्या कर रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए। ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन शमन, या फिर भूमि की गुणवत्ता को बहाल करना तथा मरुस्थलीकरण और सूखे को मुलायम करना, या फिर जैव विविधता की रक्षा करना, या फिर संधारणीय शहर करना। ठीक है। कौन सा थीम है, तो ऑप्शन है भूमि की गुणवत्ता को बहाल करना तथा मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करना। ये विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम है। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हाल ही में मनाया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। चलिए अगला 72वां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में रक्षा लेखा विभाग DAD ने स्पर्श पेंशन प्रशासन प्रणाली रक्षा के लिए सेवा केंद्रों के रूप में उन्हें शामिल करने के लिए किन बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक के साथ में, या फिर बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फिर एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर RBL बैंक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में जो हाल ही में ये समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला 73वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC का 2 दिवसीय वार्षिक नीति संवाद शिविर कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, या फिर नई दिल्ली में। तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में NCC की वार्षिक नीति संवाद शिविर का आयोजन किया गया है, नई दिल्ली, याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता पर राष्ट्रीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया, किसने किया है। ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नैतिकता पर राष्ट्रीय हितधारक कार्यशाला का आयोजन किसने किया है। तो ऑप्शन हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर यूनेस्को और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय, या फिर राष्ट्रीय AI आयोग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, यूनेस्को और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये आपको याद रखना है। अगला 75वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसका उद्घाटन किया है। तो एक अक्षय ऊर्जा परियोजना, या फिर एक जल संरक्षण प्रणाली, या फिर एक स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली और एयर फ्लो ऐप, या फिर एक जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, एक स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली और एयर फ्लो ऐप जो है हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका उद्घाटन किए हैं। एक स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली और एयर फ्लो ऐप इनका उद्घाटन किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला 76वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। हरियाणा के रोहतक में पड़ता है। ठीक है। हरियाणा में रोहतक एक जिला पड़ता है, जगह पड़ता है, जहां पे GST भवन का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन भारत के प्रधानमंत्री, या फिर वित्त मंत्री, या फिर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष, या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष जो है हाल ही में हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन किए हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। 77वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में कौन से भारतीय संस्थान शामिल है। ठीक है। ऑप्शन IIT मद्रास और IIT खड़गपुर, या फिर IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, या फिर IIT कानपुर और IIT रुड़की, या फिर IIT गुवाहाटी और IIT हैदराबाद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली को जो है हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि 2025 में जारी किया जाएगा। ठीक है। इसकी शीर्ष में 150 विश्वविद्यालय की रैंकिंग में निकाला गया है, जिसमें भारतीय संस्थान 2 संस्थान है, कौन, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली को शामिल किया गया है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला 78वां प्रश्न देख लेते हैं
कि हाल ही में 5 जून को ओडिशा के मुख्यमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया जिससे उनका 24 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। ऑप्शन नवीन पटनायक, बीजू पटनायक या फिर प्रदीप कुमार अमात या फिर धर्मेंद्र प्रधान। आपको पता है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन थे जो कि 24-25 सालों से अपने पद पर बने हुए थे, तो नवीन पटनायक इनका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर बीजेपी का सरकार बनेगा। ठीक है, अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री वहाँ पर नियुक्त करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 5 जून को भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय ने महाराष्ट्र के करजत में एक स्कूल स्थापित करने के लिए किस शीर्ष फ्रांसीसी डिजाइन स्कूल के साथ में सहयोग किया है। ऑप्शन इकोल डेस ब्यूक्स आर्ट या फिर इन स्केललेस आर्टिलिस या फिर स्कोल इकोल स्टीनेंस या फिर रूबिका। उच्चारण कुछ गलत हो सकता है लेकिन आपको देख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूबिका के साथ में जो है अभी हाल ही में सहयोग फ्रांसीसी डिजाइन स्कूल जो है रूबिका, इसके साथ में समझौता किया है। ठीक है, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के करजत में एक स्कूल स्थापित करने के लिए किया गया है। ठीक है, रूबिका के साथ में, ये आपको याद रखना है। अगला 80वां प्रश्न लिख लेते हैं कि हाल ही में 4 जून को स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे के नक्शे दम पर चलते हुए कौन सा देश फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने वाला नवीनतम यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। कौन सा यूरोपीय राष्ट्र? ऑप्शन स्वीडन, स्लोवेनिया, डेनमार्क या फिर पुर्तगाल। तो ऑप्शन हो जाएगा स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है हाल ही में फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने वाला एक नवीनतम यूरोपीय राष्ट्र बन गया है स्लोवेनिया। ठीक है, इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने दे दिया है, अब किसने दिया है? स्लोवेनिया ने दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 81वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि हाल ही में किन मंत्रालयों ने सशस्त्र बलों के लिए एक समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला 82वां प्रश्न देख लेते हैं। 82वां प्रश्न, हाल ही में नेपाल में अरुण तृतीय जल विद्युत परियोजना की हेड रेस सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री या फिर ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री या फिर नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? नेपाल के प्रधानमंत्री, जो हाल ही में नेपाल में अरुण तृतीय जल विद्युत परियोजना की हेड रेस सुरंग का उद्घाटन किया है। ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्री। अगला 83वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान आर्मी मेडिकल स्टोर में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? ऑप्शन डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स या फिर यास्मीन राशिद या फिर अस्मा जहांगीर या फिर सीरीन मजारी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेलेन मैरी रॉबर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, हेलेन मैरी रॉबर्ट्स हो जाएगा, इसका याद रखना है। अगला 84वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत में मलेशिया के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत में मलेशिया के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दातो सैयद मोहम्मद हसरीन या फिर ऑप्शन बी है दातो हिदायत अब्दुल हामिद या फिर दातो श्री अनीफा अमन या फिर दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा। ठीक है, ऐसे लग रहा है एक जिला का नाम है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा हो जाएगा। ठीक है, दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा याद रखना है। अगला 85वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन डॉक्टर मोनिक एलोइट या फिर डॉक्टर बर्नार्ड वोलाट या फिर डॉक्टर इमैनुअल सोबेरेन या फिर जिन ल्यूक एंगोट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर इमैनुअल सोबरेन को हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर इमैनुअल सोबरेन का नाम याद रखना है। अगला 86वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में फसाई ने, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, फसाई ने एफबीओ को फलों के रस के लेबल और विज्ञापन से हटाने का निर्देश दिया है। ठीक है, ऑप्शन है प्राकृतिक सामग्री का दावा करना या फिर विटामिन सामग्री का दावा करना या फिर 100% फलों के रस का दावा करना या फिर चीनी मुक्त दावा करना। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा 100% फलों के रस का दावा करने के लिए जो है फसाई जो है हाल ही में एफबीओ को फलों के रस से लेबल और विज्ञापन को हटाने का निर्देश दिया है। ठीक है, 100% फलों के रस का दावा झूठा दावा किया जा रहा था, जिसको हटाने का निर्देश जारी किया गया है। किसके द्वारा? फसाई के द्वारा। अगला प्रश्न 87वां देख लेते हैं कि हाल ही में एसबीआई ने कौन सी महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धि हासिल किया है? ऑप्शन बाजार पूंजीकरण में 5 लाख करोड़ को पार कर गया है या फिर बाजार पूंजीकरण में 6 लाख करोड़ को पार कर गया या फिर 7 लाख करोड़ को पार कर गया या फिर 8 लाख करोड़ को पार कर गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाजार पूंजीकरण में 8 लाख करोड़ को पार कर गया है एसबीआई। ठीक है, अभी बाजार पूंजीकरण में 8 लाख करोड़ को पार कर गया है। अगला 88वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में उद्योग
4.0 परिवर्तन में एमएसएमई और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए दूरसंचार विभाग ने कौन सी पहल शुरू किया है? ऑप्शन डिजिटल इंडिया पहल, या फिर मेक इन इंडिया अभियान, या फिर उद्योग 4.0 बेसलाइन सर्वेक्षण, या फिर स्टार्टअप इंडिया योजना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उद्योग 4.0 बेसलाइन सर्वेक्षण शुरुआत किया गया है। ठीक है, उद्योग 4.0 परिवर्तन में एमएसएमई और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए दूरसंचार विभाग के द्वारा जो है उद्योग 4.0 बेसलाइन सर्वेक्षण शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 89वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए किस थीम का उपयोग किया है? भारतीय रेलवे के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए किस थीम का उपयोग किया गया है? ऑप्शन है हरित भारत स्वच्छ भारत, या फिर हमारी भूमि हमारा भविष्य, या फिर बेहतर कल के लिए टिकाऊ परिवहन, या फिर हमारे ग्रह की सुरक्षा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? हमारी भूमि हमारा भविष्य थीम के साथ में, हमारी भूमि हमारा भविष्य थीम के साथ में भारतीय रेलवे ने जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है। हमारी भूमि हमारा भविष्य याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में कौन सी दो नौसेनाओं ने 4 से 5 जून 2024 को नई दिल्ली में स्टाफ स्तरीय वार्ता का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है? ऑप्शन भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना, या फिर भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नौसेना, या फिर भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल, या फिर भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल सेना हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर। अगला 91वां प्रश्न देख लेते हैं। 91वां प्रश्न क्या कर रहा है कि हाल ही में भारत और कतर के बीच नई दिल्ली में आयोजित निवेश पर संयुक्त कार्य बल की पहली बैठक की सह अध्यक्षता किसने किया है? ठीक है, भारत और कतर के बीच में नई दिल्ली में एक आयोजित किया गया है निवेश पर संयुक्त कार्य बल की पहली बैठक की सह अध्यक्षता किसने किया है? ऑप्शन डॉक्टर राजीव कुमार और डॉक्टर आखिद अल अतियाह, या फिर अजय सेठ और श्री मोहम्मद बिन हसन अल मकी, या फिर शक्तिकांत दास और श्री साद शेरिदा अल काबी, या फिर डॉक्टर श्री निर्मला सीतारमण और श्री अली शरीफ अल इमादी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्री अजय सेठ और श्री मोहम्मद बिन हसन अल मक्की। अजय सेठ और श्री मोहम्मद बिन हसन अल मक्की याद रखना है। अगला 92वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि टेराई, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस पर परामर्श पत्र जारी किया है? ठीक है, ऑप्शन 5G नेटवर्क विस्तार के लिए, या फिर राष्ट्रीय नंबरिंग योजना संशोधन के लिए, या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधार के लिए, या फिर मोबाइल डेटा मूल्य निर्धारण के लिए। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय नंबरिंग योजना संशोधन के लिए जो है ट्राई के द्वारा यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के द्वारा जो है एक परामर्श पत्र पर जारी किया गया है राष्ट्रीय नंबरिंग योजना संशोधन पे। अगला 93वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा समृद्धि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई जिसमें भारत ने भी भाग लिया था? तो ऑप्शन टोक्यो, नई दिल्ली, सिंगापुर, या फिर सिडनी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। सिंगापुर में जो है इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा समृद्धि जो कि मंत्री स्तरीय बैठक हुआ है उसमें भारत ने भी भाग लिया था। ठीक है, सिंगापुर में आयोजित किया गया है। अगला 94वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 6 जून 2024 को सिंगापुर में IPEF मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर निर्मला सीतारमण, या फिर वाणिज्य सचिव सुनील वर्धमान, या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा वाणिज्य सचिव सुनील वर्थवाल। ठीक है, वाणिज्य सचिव सुनील वर्थवान हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 95वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में कौन से चालक दल के मिशन के हिस्से के रूप में बोइंग के स्टार लाइनर पर अंतरिक्ष यान में उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है? ऑप्शन कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स, या फिर पैगी व्हिटसन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुनीता विलियम्स जो हाल ही में चालक दल के मिशन के रूप में बोइंग के स्टार लाइनर पर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला बनी है। ठीक है, सुनीता विलियम्स का नाम याद रखना है। अगला 96वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में पिछले 7 वर्षों में किस भारतीय राज्य में हाथियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिला है? ऑप्शन केरल, असम, कर्नाटक, या फिर ओडिशा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओडिशा में जो है पिछले 7 वर्षों में हाथियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिला गया है। ओडिशा याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 97वां कि हाल ही में किस कंपनी ने 6 जून को महाराष्ट्र के सखारवाड़ी में एक नए बायोकेमिकल प्लांट का उद्घाटन किया है? ठीक है, ऑप्शन रिलायंस इंडस्ट्री, या फिर गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड, या फिर टाटा केमिकल्स, या फिर भारत बायोटेक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड के द्वारा जो है हाल ही में महाराष्ट्र के सखारवाड़ी में एक नए बायोकेमिकल प्लांट का उद्घाटन किया गया है। गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड याद रखना है आपको। अगला 98वां प्रश्न देख लेते हैं। 98वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विदेश व्यापार संस्थान के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, या फिर राकेश मोहन जोशी, या फिर
प्रोफेसर जगदीश सेठ या फिर प्रोफेसर रमेश चंद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी हो जाएगा। ठीक है, जो जिनको हाल ही में, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, 99वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में, 99वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है कि हाल ही में 5 जून को कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई, जिसका बाजार पूंजीकरण जो है 3.01 ट्रिलियन हो गया है। ऑप्शन एप्पल इन्फो या फिर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन या फिर एनवीआईडिया कॉरपोरेशन या फिर अमेजन.com। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, एनवीआई इंडिया। ठीक है, क्या हो गया, एनवीआईडीआईए कॉरपोरेशन जो है हाल ही में भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई, जिसका बाजार पूंजीकरण कितना हो गया है, 3.01 ट्रिलियन हो गया है। ठीक है, एनवीआईडीआईए कॉरपोरेशन आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये क्या है, ये अमेरिकी सेमीकंडक्टर चिप निर्माता है। ठीक है, जो कि चिप बनाती है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अगला और 100वां और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं आज का, कि हाल ही में 5 जून को किस अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, पैगी व्हिटसन, क्रिस हैडफील्ड या फिर ओलेग कोनेनगो या फिर स्कॉट केली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा ओलेग कोनेनेंको। ओलेग कोनेनेंको जो है हाल ही में 5 जून को जो है अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन बिताने का रिकॉर्ड किया। कितने दिन, 1000 दिन बिताए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का कक्षा हम लोग समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कुछ न कुछ आपको सीखने को अवश्य ही मिला होगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।